अचानक इनका पिछला दरवाजा खुलता है और एकदम बंद होता है। धड़! इन्होंने पीछे घूम के देखा तो दरवाजा बंद ही था। इन्होंने ये सोचा कि शायद मेरा वहम है। दरवाजा खुला और बंद हो गया। ये दरवाजे का खुलना, हाँ, और एकदम बंद होना और गाड़ी में वाइब्रेट होना कि जैसे कोई बैठ गया हो। तो बोला नहीं, मेरा वहम है। काफी देर इंतजार के बाद इन्होंने सोचा कि यार मैं कब तक इंतजार करूंगा, या तो दिन निकल जाएगा। तो बेहतर यह है कि मैं अब अकेला ही निकलता हूं। अकेला निकल गया। इन्होंने सलफ मारा, गाड़ी रोड पे ले गई। गाड़ी रनिंग में है, कार वो जो उनकी अपनी है, वो कार पे रवा दवा है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। अब जब ये इन्होंने हाईवे टच किया, क्या देखते हैं कि पूरा हाईवे ब्लॉक हुआ है। यानी इनसे आगे ट्रालों की लाइन लगी हुई है, ट्रक खड़े हुए, हद नजर। इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, उतर के पूछा, अरे भाई रास्ता? बोले रास्ता कैसे होगा? बोले काफी दूर जाके एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट की वजह से पूरा रोड जैम हो गया है। ओए होए। अब तो ये सर पकड़ के बैठ गए, यार ये तो जब तक ट्रैफिक होगा ये तो पता नहीं कब क्लियर होगा, क्या किया जाए? ट्रक ड्राइवर से पूछा, बोले यार कोई मुतबादिल रास्ता? बोला तुम्हें पहुंचना है जल्दी? बोले हाँ। तो बोला एक काम करो, ड्राइवर ने कहा, ट्रक ड्राइवर ने बोला आप ये मेन रोड छोड़ दो, आप कच्चे से उतर जाओ। जब आप कच्चे से उतरेंगे तो काफी दूर जाने के बाद आपको राउंड में हाईवे टच करेगा, आप हाईवे चढ़ जाना। इन्होंने सोचा ये बात सही है। अब चूंकि कभी उस रास्ते से ये कभी गए नहीं, कच्चे से, गाड़ी तो उतार ली इन्होंने कच्चे में। अब गाड़ी चली, रमादमा है, और रात का टाइम है। रात का टाइम है, सन्नाटा, धुएंधार, दूर तक अंधेरा गुप्त, सिर्फ इनकी गाड़ी की हेडलाइटें जल रही हैं और ये जा रहे हैं। अब जब ये कच्चे में उतर गए, चारों तरफ अंधेरा है, क्या सुनते हैं? ऐसे एक जिम्मेदार आदमी की कहानी में तुम्हें सुनाता। अच्छा। हाँ, एक मेहनतकश जिम्मेदार बाप, यानी जो आजकल आप देख रहे हैं टैक्सी वैक्सी जो होती हैं, जो कारें हैं जो टैक्सी में कन्वर्ट कर दी हैं, पैसेंजर लाना ले जाना जो होता है। हाँ। हैदराबाद के हैं ये, हमारे सज्जाद भाई इनका नाम है। अच्छा। सज्जाद साहब बेचारे बड़े शरीफ आदमी। अब चूंकि दिन में अपने ओवर टाइम सिस्टम से रात में अपनी गाड़ी वाड़ी चलाने का काम करते हैं, प्राइवेट सिस्टम में जो टाइम होता है उसमें ये रात को गाड़ी चलाते हैं। क्या देखते हैं कि ये स्टैंड पे खड़े हैं, सज्जाद भाई स्टैंड पे खड़े हैं अपनी कार के साथ, और ये सोचते हुए कि यार कोई ऐसा पैसेंजर लग जाए कि जिसमें रोज ही ठीक ठाक लग जाए। काफी देर के बाद, सारा दिन खड़े रहे बेचारे, कोई कुछ नहीं। मगरिब के बाद इनके पास एक पैसेंजर आता है, जवान लड़का, यंग लड़का आता है और इनसे आगे कहता है, हजरत मुझे नवाबशाह जाना है, आप मुझे नवाबशाह ड्रॉप कर। हैदराबाद टू नवाबशाह? हैदराबाद से नवाबशाह। नवाबशाह। इन्होंने सोचा कि यार ये अकेला है, अगर 2-3 नवाबशाह के हो जाएंगे तो जरा मीटर सही हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है आप गाड़ी में बैठे हैं, 1-2 लोग और आ जाते हैं नवाबशाह के, तो मैं उनको बिठा के आपको ले चलता हूं। ठीक है। तो वो जो लड़का गाड़ी में बैठा, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा गुजर गया, वो लड़का उतरा। उसने कहा भाई आप कब तक इंतजार करेंगे कि दूसरे लोगों का? अगर कोई नहीं आता तो क्या आप मुझे लेके नहीं जाएंगे? बोले नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा भी आ जाए तो जरा पैसे सही हो जाएंगे, मेरे आने जाने के निकल जाएगा। उसने बोला आप परेशान ना हो, मैं आपको 2 लोगों के पैसे देता हूं, यानी ये समझे कि मेरे साथ दूसरा भी है, अब तो आप चलेंगे। खुश हो गए, बोले जी बैठे, चले गए अल्लाह का नाम लेके, नवाबशाह के लिए निकल गए। ठीक है। रास्ते में गए, चाय वाय होटल पे रोका, खाना वाना ये हुआ, बेचारे नवाबशाह पे उस पैसेंजर को, उस लड़के को उतारा, उसने इनको डबल पैसे दिए। अच्छा। इन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी वापस ले ली। अब वापस लेने के बाद ये होटल पे आके इन्होंने चाय पिए, और चाय पीने के बाद अब ये माहौल बना रहे हैं कि यार ऐसा सिस्टम बन जाए कि मुझे वापसी का कोई पैसेंजर मिल जाए ताकि मुझे खाली ना जाना पड़े। हाँ, ये सोच रहे हैं, खड़े हुए 2 घंटे गुजर गए, कोई पैसेंजर नहीं। अरे भाई पैसेंजर कैसे होगा, रात का टाइम हो गया है। रात का टाइम हो गया। जी हाँ। अब ये खड़े 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 इंतजार किया इन्होंने, अपनी गाड़ी में बैठे हुए, आगे बैठे हैं सीट के ऊपर फ्रंट पे, कि इनकी गाड़ी में से किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है।
गाड़ी में से सांस लेने की आवाज आई। सांस लेने की तो आवाज उसने देखा नहीं पीछे मुड़ के? इन्होंने सेंटर वाला गिलास सेट किया, देखा तो पिछली सीट पे कोई भी नहीं है। फिर इनके दिमाग में आया कि शायद मेरा वहम है। इन्होंने गाड़ी को स्पीड दी। अब गाड़ी को जब स्पीड दी है तो सांसें तेज हो गई, तेज सांस चलने लगी। इसी असना में गाड़ी खड्डे में जाके लगती है, धड़। अब जब गाड़ी खड्डे में लगी है तो अचानक ऐसा लगा है कि किसी का सर छत पे लगा है गाड़ी के, और आगे जाके गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद? गाड़ी बंद, तो हेडलाइटें जल रही हैं। तो उसने पीछे देखा नहीं कि कौन है? कोई भी नहीं था, गाड़ी में कोई भी नहीं था। ये गाड़ी से उतरता है, हाँ, आगे जाता है। चूंकि गाड़ी बंद हो गई है, बोनट खोलता है। बोनट खोल के बैटरी का तारवार हिलाता है। अहमद, अचानक गाड़ी का हॉर्न बजता है। तो इसको नजर नहीं आया कि हॉर्न किस? एक हॉर्न बजा, दूसरा हॉर्न बजा। जब दूसरा हॉर्न बजा तो ये गाड़ी छोड़ के दूर भाग गया सामने, कि गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। इसने इतनी भी जहमत ना करी कि बोनट गिरा के देखे कि कोई है या नहीं, लेकिन चूंकि गाड़ी में तो कोई भी नहीं है, ये तो इसे मालूम है। तो इसको जब हॉर्न बज रहा था, हाँ, तो इसको विंड स्क्रीन पे नजर नहीं आया कि कौन है या नहीं है? कैसे नजर आता? बोनट खुला हुआ है। हाँ, जब गाड़ी का बोनट खुला हुआ होता है तो नजर नहीं आता। कैसे नजर आएगा? लेकिन सिर्फ चूंकि हॉर्न बजा तो ये ब्लास्ट हो गया कि गाड़ी, मैं तो बाहर खड़ा हूं, और इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये कि देख वो ले। झांक के देखे कि यह हॉर्न किसने बजा दिया है। अहमद, ये डर के दूर हो गया गाड़ी से। अब गाड़ी के सामने जाके खड़ा हुआ है और हेडलाइटें जल रही हैं, अकेला। ये सोच रहा है कि यार, ये हॉर्न किसने बजाया? जाहिर सी बात है, वहां तो कोई है ही नहीं। 10 मिनट गुजर गए, ये शौक में है। इसने अपने आप को कि यार मैं अपना जहन भटकाऊं, जेब से सिगरेट निकालता है, सिगरेट लगाता है, सिगरेट जलाता है, और कश लेके जो धुआं बाहर निकालता है अहमद। अब जब धुआं बाहर निकाला है तो उस धुएं में एक औरत का अक्स बन जाता है। अब जब ये वो अक्स को देखता है तो वो धुआं हटाता है हाथों से और सिगरेट फेंकता है और भागता हुआ गाड़ी की बोनट ढक्स करके बंद करता है और गाड़ी में बैठता। तो गाड़ी में जब ये दोबारा आके बैठा तो उस वक्त गाड़ी में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं। इसने अच्छी तरह गाड़ी का जायजा लिया है और गाड़ी में कोई भी नहीं है। ये अल्लाह का नाम लेके अपनी फ्रंट सीट पे बैठता है, हाँ, और बिस्मिल्लाह करके सलफ मारता है। अब जब सलफ मारता है तो गाड़ी स्टार्ट है। अब ये गाड़ी लेके दोबारा चला। बियाबान है, दूर तक कोई भी नहीं, अंधेरा गुप है, और ये जा रहा है। हेडलाइट इसकी टनाटन चल रही है और गाड़ी ने स्पीड पकड़ी हुई है। अहमद, इसे फिर सांस की आवाज आती है कि गाड़ी की पिछली सीट पे कोई सांस ले रहा है। ये अपना सेंटर वाला शीशा दोबारा सेट करता है तो क्या देखता है कि गाड़ी की पिछली सीट पे खातून बैठी है, जो भयानक शक्ल है, लंबे घने बाल और आंखें उसकी बिल्कुल अंगारे, डरावना चेहरा। ये उस शीशे में देख रहा है, और सामने जब देख रहा है तो सामने हाईवे नजर आ रहा है। ये सोचता है कि अगर मैं यहां गाड़ी रोकता हूं तो हाईवे से रह जाऊंगा। ये गाड़ी हाईवे पे ले लेता है और हाईवे पे गाड़ी लगा के रोक के और गाड़ी से बाहर आ जाता है। तो वो औरत इसको कुछ करती नहीं है? कुछ नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। ये गाड़ी से उतरता है, ट्रक को हाथ देता है। ट्रक वाला साइड में ट्रक लगा के और झांक के बोलता है, क्या परेशानी है? वो कहता है, यार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। वो अपना तमाम किस्सा उस ट्रक ड्राइवर से शेयर करता है। ट्रक ड्राइवर सुन रहा है और ये बोल रहा है। तो ट्रक ड्राइवर ने बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बोला, मुझे मेन रोड तक छोड़ना है, यानी जहां से शहर शुरू हो जाता है हैदराबाद के लिए, मुझे वहां तक ड्रॉप करना है। तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो जानते हो ट्रक ड्राइवर ने क्या किया? ट्रक ड्राइवरों के साथ तुमने देखा होगा एक एक्स्ट्रा आदमी होता है, जिसे वो कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर कहते हैं। शाबाश। अपने कैलेंडर को बोलता है कि सुन भाई, तू इसके साथ गाड़ी में बैठ
और जब तक ये बोले तू इसके साथ गाड़ी में बैठ, जहां तक ये मुतमईन नहीं हो जाता। वो अपने कैलेंडर को उसके साथ बिठाता है और उसको कहता है कि पहले तुम निकलो, तुम्हारे पीछे मैं ट्रक लाऊंगा। कार निकलती है, पीछे ट्रक निकलता है। अहमद, ये दोनों गाड़ियां आगे पीछे रवा दवा हैं। अब हैदराबाद के लिए जब ये मेन रोड पर आते हैं, गाड़ी रोकता है तो वो कैलेंडर उससे कहता है कि देखो अब तुम यहां आ गए हो, यानी अब ये लाइटें भी जल रही हैं, तुम्हें दूर से शहर भी नजर आ रहा है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। उसने बोला मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया और तुम जाओ। क्यों? कि उसके वही जहन में है कि यार दोबारा से वही औरत कुछ है और नहीं है, कुछ क्योंकि है। दिख नहीं रहा। ये अल्लाह का नाम लेके गाड़ी में बैठता है, हाँ। और जितनी भी अरबी आयात इसे आती थी उसने सब पढ़ के गाड़ी में फूंकता है, बैठता है, सलफ मारता है और घर के लिए निकलता है। तो ये समझ लें कि अल्लाह ने बचा लिया। कि अल्लाह ने बचा लिया उसे। अच्छा, ये देखें कि जब भी हाईवे थोड़ा सा आपको जैम मिलता है जी, तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि नीचे कि वो से आ जाते अननोन रास्ते पे चला देते हैं गाड़ी, हाँ, जहां का पता भी नहीं है। जहां का पता भी नहीं है। वो गूगल मैप ने आपको सजेस्ट कर दिया जी। आजकल के जमाने में अगर आप देखें, लेकिन गूगल मैप तो आपको रास्ता ही बता रहा है ना। हाँ, सही बात है। गूगल वो मैप वहां को के हालात थोड़ी बता रहा है। वहां के हालात तो नहीं बता रहा, हालात गूगल और मैप वाकयात आपको नहीं बताएगा। कि वहां क्या है, बिल्कुल। क्या नहीं है, कौन से लोग रहते हैं, हादसात वहां के गूगल मैप को बिल्कुल ऐसे। नहीं पता। और